हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नोटपैड के अगले पार्ट की, क्योंकि अभी मैंने नोटपैड के 2 पार्ट्स बना चुका हूं। तो ये है कंप्यूटर बेसिक एडवांस कोर्स जो कि मैं आपको इस चैनल पर करवा रहा हूं, जो आपको शायद ही किसी कंप्यूटर सेंटर में सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस कोशिश करूंगा कि ये नोटपैड का कंप्लीट कोर्स खत्म कर दूं, ताकि हम कंप्यूटर बेसिक कोर्स को आगे जारी रख पाए। तो बस वीडियो आगे जारी रखने तक बस मैं यही कहूंगा कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये मेरा चैनल चलता रहे। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो हर समय मेरे इस चैनल पर, तो इसके अलावा आप कोई भी वीडियो या कुछ भी सवाल आपके हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। तो लास्ट हमने वीडियो में जाना था कि नोटपैड में मैंने आपको एडिट ऑप्शन की कुछ बातें बताई थी, यहाँ डिलीट तक। तो कट, अंडो, कॉपी, पेस्ट या डिलीट ऑप्शन को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम बात करते हैं अगली ऑप्शन के बारे में, जो कि है फाइंड। तो इसे शुरू करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड को। तो मैं इस वीडियो में कोई इंट्रो वगैरह नहीं चलाऊंगा, ताकि वीडियो जल्दी से खत्म हो जाए। तो ये देखिए नोटपैड शुरू हो चुका है। तो नोटपैड पे हम सबसे पहले कुछ लिखेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इतना ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने कुछ लिख दिया है। तो इसे लिखने के बाद हम पहले इसे कर देते हैं सेव, ताकि अगर अचानक से ये नोटपैड बंद होता है तो हमारे जो भी फाइल या टेक्स्ट है या कुछ भी है वो सेव रहेगा। तो मैं इसे 1 2 3 पर ही सेव कर देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे पहले बताया ही था, नोटपैड पे अगर हम कोई भी अक्षर के हिसाब से सेव करते हैं फाइल को, तो वो उस फाइल की जगह सेव हो जाएगा अगर वही नाम की फाइल पहले से है। जैसे कि ये 1 2 3 नाम से पहले ही फाइल है और ये पूछ रहा है कि ये पहले से फाइल है, इसकी जगह आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो जो मैंने अभी नई बनाई है। तो यस करेंगे तो उसकी जगह रिप्लेस होकर हो जाएगी, और नो करेंगे तो हम नाम कोई दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने नो कर दिया। तो अब हम इसमें कोई और नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर हम इसी नाम पर दोबारा से सेव कर देते हैं, क्योंकि मुझे वो पहली फाइल नहीं चाहिए। तो वो पहली फाइल में क्या लिखा था वो आप पिछली लास्ट 2 वीडियो जो नोटपैड की 1 और 2 पार्ट है उसमें देख सकते हो। तो अब हम बात कर रहे थे फाइंड ऑप्शन की। तो एडिट पर जाकर ये है फाइंड ऑप्शन। तो इस फाइंड ऑप्शन का जो आंसर है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि फाइल टू सर्च, वर्ड सर्च एंड कंप्यूटर और डायरेक्टरी सर्च। यानी कि हम एक फाइल से कोई भी अक्षर को ढूंढ सकते हैं, या फिर पूरे कंप्यूटर में से कोई डायरेक्टरी मतलब कि कोई फोल्डर्स होता है, और फाइल, डायरेक्टरी या फाइल को भी ढूंढ सकते हैं। फाइल कोई भी हो सकती है, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, ठीक है, चाहे आपका लिखे हुए नोटपैड की कोई वर्ड की, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की कोई भी फाइल हो। तो अब हम पहले एक फाइल में लिखे हुए अक्षरों में से कोई अक्षर ढूंढेंगे, जैसे कि फाइंड ऑप्शन में हमने खोजना है कोई भी वर्ड, कोई भी जो भी आप आसानी से ढूंढना चाहते हो, या किसी लाइन पे जाकर उस वर्ड को देखना चाहते हो कि वो वर्ड हमने एक पैरे में कितनी बार डाला है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने लिखा है इज वर्ड हमने लिख दिया है, और डाउन साइड पर क्लिक करके मैं फाइंड पर क्लिक करता हूं तो इज यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, कह रहा है कि इज कैन नॉट बी फाइंड। यानी कि ये हमारा जो ब्लिंकिंग एरो है, सर्कल है, कर्सर, तो ये अगर ब्लिंकिंग कर्सर नीचे डाउन साइड पर है पूरे पैरे के, तो ये डाउन पर रखने के बावजूद कैन नॉट यानी कुछ भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि डाउन मतलब नीचे को ढूंढना, और नीचे को तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अगर ये कर्सर नीचे को है तो डाउन की तरफ को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कर्सर अगर नीचे है तो अप पर रखने पर ऊपर की तरफ को ढूंढेगा। अब हम ढूंढते हैं यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ को, फाइंड
इज, ये देखिए ऊपर को जाते वक्त पहला दीज में इज है वर्ड, और फिर से ये देखिए एक बार फिर से आ गया है। अब फिर से नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए लिस्ट में इज आ गया है। तो अब एक बार फिर से यहाँ दिस में भी इज है, और एक बार फिर से ऊपर ये देखिए अब सिंगल इज, ये देखिए अब हमने सिंगल इज ढूंढ लिया है। तो एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, ये देखिए, और लास्ट, ये लास्ट था, इसके ऊपर की तरफ और कोई अक्षर नहीं है। तो अगर हमने ऊपर की तरफ ये ढूंढ लिया है ये इज, तो अब हम नीचे की तरफ को करेंगे तभी ये नीचे की तरफ को दोबारा ढूंढेगा। तो नीचे की तरफ अगर दोबारा ढूंढेगा तो ये पहला तो पहले से ही मिला हुआ है, और अगर हम फाइंड नेक्स्ट पर करते हैं तो ये यहाँ से नेक्स्ट जो भी इज होगा यहाँ पर कहीं पर भी, तो नेक्स्ट वो वाला ढूंढेगा। जैसे ये नेक्स्ट जैसे ऊपर को गया था वैसे ही ये नीचे को आ जाएगा। तो इसी तरह से हम कोई भी अक्षर पूरे पैरे में या कहें तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल वगैरह को ढूंढ सकते हैं फाइंड ऑप्शन के साथ। तो अगली ऑप्शन में अब चलते हैं। अगली ऑप्शन ये देखिए मैं कर्सर अभी भी नीचे को ब्लिंक करवा रहा हूँ। तो अगली ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट सेम ऑप्शन है जो फाइंड की है। जैसे फाइंड पर हम क्लिक करते हैं तो ये फाइंड नेक्स्ट है, यानी कि बार बार मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो बार बार अक्षर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर मैंने अप को रख कर फाइंड नेक्स्ट नहीं, सिर्फ कैंसिल कर देना है। ये देखिए अब यहाँ पर है या यहाँ पर नीचे दोबारा मैंने रख दिया है, और अब मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो नीचे की तरफ ये नहीं ढूंढेगा। यानी कि अगर मैंने क्लिक किया तो ये डाउन साइड को सेटिंग सेट हो गई है। और अगर हम दोबारा से फाइंड नेक्स्ट नहीं, फाइंड पर क्लिक करके अप की तरफ को रख के करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, मगर यहाँ पर ऊपर ब्लिंक करेगा तो हमें यहाँ ऊपर रखे चाहे नीचे रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कैंसिल करने के बाद फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन सिर्फ नीचे को आएगी, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। ये देख सकते हो, ये फाइंड नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ तो ये नहीं ढूंढ रहा है क्योंकि हमारा कर्सर नीचे ब्लिंक कर रहा है, और फाइंड ऑप्शन में हमने ऊपर को रखा है, फिर भी वो फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन से नीचे को ही ढूंढ रहा है। तो इसीलिए फाइंड ऑप्शन में आप ऊपर की तरफ को ढूंढ सकते हो, मगर फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन में सिर्फ नीचे की को ही जाएगा। इसीलिए कर्सर को आप ऊपर रखकर फाइंड नेक्स्ट की शॉर्ट की आप यूज कर सकते हो। तो अब आप समझ गए हो कि फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का आंसर किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करता है। तो अगली ऑप्शन है रिप्लेस की। रिप्लेस का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें कुछ अक्षरों को वो बदल देता है, चेंज कर देता है, या कहें तो रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेस का मतलब भी यही बनता है जैसे कि वो चमत्कार वर्ड को बलात्कार वर्ड में या कुछ वर्ड को चेंज कर देता है। तो आप समझ जाओगे अगर आपने ये 3 इडियट मूवी देखी है तो इसमें भी आपको पहले एडिट और रिप्लेस ऑप्शन को खोलना पड़ेगा। रिप्लेस ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे आती है फाइंड। फाइंड ऑप्शन में अगर हमने कोई रिप्लेस करना है वर्ड तो उस वर्ड को पहले हम सर्च करेंगे। जैसे कि ये है इज हमने सर्च किया तो यहाँ पर है, यहाँ देख रहे हो, तो नीचे को हो गया कंप्लीट। अब ये नीचे को ही जाता है, ये ऊपर की तरफ को नहीं करता है रिप्लेस, फाइंड। तो फाइंड करने के बाद मान लीजिए हमने ऊपर कर्सर रखा है तो पहला फाइंड हमने रिप्लेस नहीं करना है, दूसरा ये वाला कर देते हैं। यानी कि जो भी आपने रिप्लेस करना है पहले उसे आपने फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आप उस जगह अक्षर की जगह मतलब कोई भी अक्षर को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ABC वर्ड सर्च रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो ये वाला वर्ड हमने सर्च किया और रिप्लेस पर ये वर्ड बदल गया।
अगर एक अक्षर बदल जाए तो अपने आप फाइंड नेक्स्ट पर चला जाता है। तो फाइंड नेक्स्ट पर अगर अपने आप चला जाए तो वो पूछता है कि जो हमारा अगला फाइंड है, नेक्स्ट फाइंड है, उसको भी रिप्लेस करना है या नहीं। तो आप उसे भी अगर रिप्लेस पर क्लिक करोगे तो रिप्लेस हो जाएगा। अगर उसे नहीं करना चाहते हो तो फाइंड नेक्स्ट कीजिए, अगला या फिर उससे अगला। तो इसे आप इस तरह से कोई गिने चुने वर्ड ही सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो फाइंड नेक्स्ट और सिंगल रिप्लेस के साथ। मगर मान लीजिए कि अगर आपने ये एक अक्षर की जगह, यानी कि जो आपने एक अक्षर ढूंढा है उसी एक अक्षर की जगह सारे के सारे वैसे ही अक्षर बदलने हो, जैसे कि उस 3 इडियट मूवी में हुआ था कि यहाँ जहाँ पर भी वो चमत्कार वर्ड उसने लिखे हुए थे, उसने उन सभी अक्षरों को बदलकर दूसरे अक्षर में रख दिया था। तो वो ऑप्शन थी रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये है इज। तो यहाँ पर जितने भी इज है वो सारे के सारे रिप्लेस होते हुए अभी आप देखिए ये मैंने कर दिए है, ये बदला गया। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, कहीं पर भी आपको इज नहीं मिलेगा अब। तो ये देखिए इसके इज सबके सब इज गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर थे, यहाँ पर अब ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे तो बदल चुके। ये रहा, ये भी बदला गया, तो ये रहा इज। तो ये सारे के सारे इज बदल चुके हैं। तो अब हम दोबारा से वापस इज को ये इस ABC की वर्ड की जगह रखना है। तो हम एक काम करेंगे, ये वर्ड को उठाकर यहाँ पर रख देंगे ऊपर, और ऊपर की जगह के वर्ड को दोबारा नीचे रख देंगे। इससे क्या होगा, ये अक्षर ऑपोजिट बदल जाएंगे। तो ये देख रहे हो, अब हम करेंगे रिप्लेस ऑल, तो सारे के सारे अक्षर ऑपोजिट बदल गए हैं। तो ये देख सकते हो फाइंड ABC तो फाइंड करेगा नहीं, इज करेगा। तो इज ये देख लीजिए वापस वहीं पर आ चुके हैं। तो ये हुआ रिप्लेस ऑप्शन। तो इसका आंसर भी आसान लिखा हुआ है कि फाइल में हम पहले अक्षरों को ढूंढेंगे सर्च, और फिर हम करेंगे रिप्लेस कोई भी वर्ड। तो अगली ऑप्शन है गो टू। गो टू का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें जो वर्ड रैप ऑप्शन पे टिक किया है उस टिक को हटाना पड़ेगा। इस टिक को अगर हम हटाते हैं तभी ये गो टू की ऑप्शन हमें दिखाई देगी इस्तेमाल करने के लिए। ये जैसे कि वर्ड रैप पर अब मैं दोबारा टिक कर देता हूँ तो ये गो टू ऑप्शन नहीं दिखाई देगी, इससे सेलेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो गो टू ऑप्शन सिर्फ वर्ड रैप ऑप्शन हटाने पर ही दिखाई देती है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले कोई ऐसी फाइल चाहिए जो फाइल हम गो टू में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुरानी फाइल में मैं ये देखिए, इस फाइल में मैं कुछ भी पहले लिख देता हूँ। ये आप देख सकते हो एक ही लाइन में चल रहा है सारा का सारा, इसमें कोई भी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है अभी तक। ठीक है, चाहे तो एक अक्षर ही डाल देता हूँ, बदल देते हैं अक्षर को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये चला हमारा एक ही लाइन पर, और अब हम करेंगे एंटर प्रेस और अब हम बदल देंगे अक्षरों को। ठीक है, तो एक बार फिर से एंटर प्रेस करके तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन, 2 और 3 लाइनें आ गई है एंटर प्रेस करने के बावजूद। मगर ये तीनों लाइन, ये 3 नहीं आपको दिख रही होगी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको 16 लाइनें दिखाई दे रही है, 16 लाइन दिखाई दे रही है आपको।
मगर मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनें हैं। वो किस तरह से, ये आपको पता चलेगा वर्ड रैप ऑप्शन के टिक को हटाने पर। ये देखिए टिक मैंने हटा दिया है, तो अब ये सिर्फ 3 लाइनें रह गई है। और गो टू का मतलब है इन तीनों लाइनों के हिसाब से किसी भी लाइन पर जाना। मान लीजिए इसी तरह से एंटर जो प्रेस किया है, एंटर प्रेस करने के बावजूद कि कई मतलब बहुत सी लाइनें हैं, और मान लीजिए 100 या 1000 मतलब 1000 लाइनें हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर लाइन के तरफ जाना है। मान लीजिए 100 लाइनें लिखी है एक पैरे पर, और आपने जाना है 79 नंबर लाइन पर। तो आप क्या लाइनों को गिनोगे जैसे 1 2 3 4 ऐसे? नहीं तो तो इसीलिए ये गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सीधा, ये देखिए गो टू लिखा मैंने और अभी दिखा रहा है नंबर 3। तो जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था वो नंबर 3 पर था। अब मैं नंबर 1 लिख देता हूं, तो ये ब्लिंक कर रहा है 1 पर। और इसी हिसाब से अब दोबारा से, सॉरी फॉन्ट ऑप्शन खुल गया है, अरे बंद हो जा जल्दी से, ये हैंग कर गया। मैं दोबारा से गो टू ऑप्शन खोलता हूँ। यहाँ गो टू ऑप्शन में अब मैं दोबारा से नंबर 3 लिख देता हूँ। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है नंबर 3 पर। अब मैं इसे ना थोड़ा सा एक सेकेंड यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, ये बन गई 4 लाइनें। अब मैं दोबारा से नंबर 2 पर जाते हैं। नंबर 2 पर ब्लिंक कर रही है, तो गो टू पर जाकर अब हम नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए ब्लिंक कर रहा है नंबर 4 पे। अब ये लाइनें सिर्फ हमने 4 डाली है, एंटर प्रेस कर दिया था मैंने, तो एंटर प्रेस होने के बाद ये सिर्फ 4 लाइनें बनती है। तो 4 लाइनों पर ही ये गो टू अब ही वर्क करेगा। तो जितनी लाइनें होगी आप उतनी लाइनों में डायरेक्ट जा सकते हो, आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एक एग्जांपल आप MS वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल में देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली ऑप्शन में। तो मैं आपको वर्ड रैप ऑप्शन जो है वो इस एडिट ऑप्शन को खत्म होने पर बताऊंगा। तो अगली ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का आंसर तो आपको पता ही होगा कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट, फाइल या कुछ भी, वो सारा का सारा सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। ये रहा ऑल वर्ड एंड डॉक्यूमेंट आर मार्क यानी सिलेक्ट। ठीक है, तो अगली ऑप्शन जो है वो है टाइम एंड डेट, ताकि हम शॉर्टकट तरीके से आसानी से टाइम और डेट को डाल सके। ये देखिए पहले नंबर पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो अब हम इस कर्सर पर, यानी इस कर्सर से जितनी भी आगे तक टाइम और डेट डाल सकते हैं उसे हम डालेंगे। ये देखिए मैंने टाइम एंड डेट को लिख दिया है। तो ये एक ही लाइन पर है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसीलिए मैं अब एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने पर ये एक ही लाइन पर आ चुका है। तो इसे मैं एक बार बैक करके दोबारा से लिखता हूँ। ये देखिए टाइम एंड डेट यहाँ लिखकर आ चुका है। यहाँ स्पेस डालकर एक बार फिर से मैं टाइम एंड डेट डालकर दिखाता हूँ। ये देखिए फिर से आ गया है। चाहे आप स्पेस डालें चाहे ना डालें, अगर स्पेस डालोगे तो ये स्पेस आएगा, अगर नहीं डालोगे तो ये एक साथ जुड़कर ही आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अब स्पेस नहीं है। तो अभी टाइम और डेट जो लिखा हुआ है, करंट टाइम और डेट हमारा जो हो रहा है वही दिखाएगा, यानी जो आपने कंप्यूटर पर सेट किया है। तो आप कंप्यूटर के राइट साइड नीचे डाउन पर कोने पर देख सकते हो कि कौन सा टाइम और डेट सेट है, वही टाइम और डेट यहाँ दिखाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि 4:44 हो रहे हैं, 20 तारीख फरवरी महीना और 2021 साल चल रहा है। तो ये टाइम और डेट का फॉर्मेट है, इसके हिसाब से इस तरह से टाइम एंड डेट का फॉर्मेट डलता है। तो आप चाहे तो इस हिसाब से डाल सकते हो, AM PM चाहे अपनी मर्जी से डाल सकते हो, या जिस हिसाब से आप टाइम एंड डेट का फॉर्मेट डालना चाहते हो
वो अपने हिसाब से देख सकते हो, मगर शॉर्टकट तरीके से डालना है तो ये आसान है। इसकी शॉर्ट की है F5, यानी कि मुझे यहाँ एडिट या ये मेन्यू सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कीबोर्ड से सिर्फ मैं F5 दबाऊँ और जितनी मर्जी चाहे मैं ये टाइम एंड डेट डालता रहूँ। तो इसके बाद अगली ऑप्शन जो है, जी हाँ, ये देखिए आपकी फेवरेट ऑप्शन शायद आ गई है, या कहें तो आप जिसके बारे में अभी ज़्यादा जानना चाहोगे वो ऑप्शन आ चुकी है। तो ये ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड रैप ऑप्शन मोस्टली किसी भी कंप्यूटर सेंटर में नहीं सिखाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये किसी भी कंप्यूटर सेंटर में नहीं सिखाते हैं। अगर आपके आसपास या आप कंप्यूटर सेंटर का कोर्स कर रहे हो तो आप कंप्यूटर सेंटर के अपने टीचर से पूछकर देखिए कि वर्ड रैप ऑप्शन ये किस काम आती है, या कहे तो इसका क्या काम होता है, ये पूछकर देखिए। आपको उस डिटेल के हिसाब से बताएगा जिस डिटेल के हिसाब से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई भी आपको इस हिसाब से बता दे तो आप मुझे कहिए, तो मैं आपको इस अपने कंप्यूटर सेंटर का जो कोर्स का सर्टिफिकेट है बिल्कुल मुफ्त दूंगा। मेरे हिसाब से अगर उस टीचर ने आपको बता दिया, जिस भी आप कंप्यूटर सेंटर के कोर्स को सीखने, मतलब किसी भी कंप्यूटर सेंटर के कोर्स सीखने जाते हो, अगर उस टीचर ने आपको इस वर्ड रैप ऑप्शन का आंसर बता दिया आपके कंप्यूटर कोर्स के चलते समय, या कहे तो आपके कंप्यूटर कोर्स में सिखाती है, तो आपको मैं अपना कंप्यूटर सेंटर का सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये किसी भी कंप्यूटर सेंटर में नहीं सिखाते हैं नोटपैड में। अगर नोटपैड चलाना भी सिखाएंगे तो इस डिटेल वाइज कोई नहीं सिखाता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड रैप ऑप्शन जिसका आंसर है कि अक्षरों की सेटिंग करना। तो ये अक्षर आप देख रहे हो कि मैंने अब नोटपैड को जितना टच करके खोलूंगा उतने अक्षर खुल जाएंगे सिर्फ इस लाइन तक, और अगर मैं टच वापस टाइट करूंगा तो ये अक्षर दोबारा से टाइट हो जाएंगे इस लाइन तक। सिर्फ ये देख रहे हो नीचे की तरफ जा रहे हैं। मगर इस वर्ड रैप ऑप्शन को अगर टिक हटा दे, वर्ड रैप ऑप्शन होती है कि सिर्फ उसी बॉक्स में ये अक्षर रहेंगे जहां तक ये खत्म होता है बॉर्डर। तो ये बॉर्डर कहीं पर भी आप खत्म करोगे, अगर वर्ड रैप ऑप्शन आपकी टिक है तो वहीं पर रहेंगे, ये देख रहे हो। और अगर अनटिक है तो ये अक्षर ये बॉर्डर को नहीं मानेगा। ये देखिए मैंने वर्ड रैप ऑप्शन को अनटिक कर दिया है, अब ये अक्षर जा रहे हैं बाहर, देख रहे हो बाहर। तो ये देखिए ये बाहर को जा रहे हैं, बाहर को देख रहे हो, यहां पर भी देख सकते हो, यहां से देख रहे हो। तो ये अक्षर अब वर्ड रैप ऑप्शन की कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आजाद है, यानी कि ये एक A4 साइज पेज में नहीं आते हैं, या कहे तो एक बॉर्डर तक नहीं सीमित है। तो ये होता है A4 साइज के बॉर्डर के हिसाब से, या कहे तो वर्ड रैप ऑप्शन की सेटिंग। तो इसी हिसाब से जो हम अपना MS वर्ड में पेज लिखते हैं या बनाते हैं, जैसे ये एक पेज MS वर्ड में लिखा हुआ है या कहे तो बनाया हुआ है, तो ये सिर्फ वर्ड रैप ऑप्शन की हिसाब से ही चलता है। जैसे कि मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया है, तो ये यहाँ पर नहीं, मैं एक नई फाइल बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक नया डॉक्यूमेंट खोल लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसका साइज 22 नहीं छोटा है अभी भी, तो 36 अभी भी छोटा है, 48 ठीक है। तो ये साइज आप देख रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो ये है वर्ड रैप ऑप्शन की हिसाब से, यानी कि ये पेज पूरा वर्ड रैप ऑप्शन के हिसाब से है।
मगर इसको अगर मैं वेब पेज कर दूं तो यहाँ पर A4 साइज का पेज नहीं चलेगा। ये देखिए मैं साइज को छोटा कर रहा हूँ। तो ये हिस्सा है सिर्फ A4 साइज तक का, मगर इसमें अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये अक्षर बाहर को जाते रहते हैं। देख रहे हो, ये A4 साइज है मगर पेज बहुत लंबा है। तो ये हुआ वेब पेज या कहें तो वर्ड रैप ऑप्शन से बाहर। तो ये हाँ, यहाँ पर भी एक पेज का सेटिंग्स होती है। यहाँ देख रहे हो पेज लेआउट, चाहे प्रिंट लेआउट होता है A4 साइज, वेब पेज, ठीक है, वन पेज। तो ये सारी सेटिंग आपको मैं बाद में सिखाऊंगा MS वर्ड जब हम काम करेंगे। तो अभी हम काम कर रहे थे प्रिंट लेआउट के हिसाब से। तो प्रिंट के हिसाब से मैंने ये देखिए अक्षर लिखा था, तो ये एक ही अक्षर में चल रहा था। इसे ट्रिपल क्लिक करूंगा तो ये एक ही अक्षर है, मतलब एक ही लाइन है, लाइन सॉरी, ठीक है, या कहे तो एक पैरा या लाइन। तो बिना एंटर प्रेस किए ये एक पैरा ही बनेगा। अगर एंटर प्रेस कर दिया तो ये पैरा अलग हो जाएगा। जैसे ये देखिए मैंने एक ही पैरे में लिख रहा हूँ, स्पेस डालकर भी लिखूंगा तो ये एक ही पैरा है। अब देखिए ये और ये, आपको लग रहा हो ये तीन अलग अलग लाइन है, मगर नहीं, ये तीनों एक ही पैरा है। ये ट्रिपल क्लिक करने पर एक ही सिलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ से मैंने एंटर डाला था, यहाँ से या यहाँ से मैंने एंटर नहीं प्रेस किया। तो यहाँ मतलब कहीं से भी आप एंटर प्रेस करोगे वहाँ से लाइन या कहें तो पैरा अलग हो जाता है। इसी हिसाब से वर्ड रैप ऑप्शन की भी यही खासियत है कि यहाँ से आप एंटर करोगे वहाँ से वो लाइन या कहें तो पैरा अलग हो जाता है। तो ये है वर्ड रैप ऑप्शन का अंतर। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली ऑप्शन के बारे में। अगली ऑप्शन है फॉन्ट। तो फॉन्ट का इस्तेमाल जितना यहाँ पर लिखा है नोटपैड के बारे में उतना यहाँ नोटपैड पे इस्तेमाल नहीं होता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं चलती। फॉन्ट का इस्तेमाल अगर नोटपैड पे आप करते हो तो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल तो ये चल ही रहा है, जिसे हम रेगुलर वर्ड भी कह सकते हैं। तो इसे मैं ना एक सिंपल वर्ड चलाता हूँ पहले। ये रहा एरियल में आप देख सकते हो ये है रेगुलर यानी कि नॉर्मल वर्ड। तो फॉन्ट में हम अपने अक्षर यानी वर्ड का स्टाइल और भाषा बदलते हैं। तो ये है एरियल में आप देख सकते हो रेगुलर का मतलब है नॉर्मल वर्ड, बोल्ड का मतलब होता है डार्क, और इटैलिक का मतलब होता है जो तिरछे वर्ड होते हैं, टेढ़े डाले गए होते हैं। ये देखो ध्यान से, तिरछे हो रहे हैं ना। तो इटैलिक अगर हमने सिंपल किया है तो वो रेगुलर इटैलिक कहलाया जाएगा, और बोल्ड के हिसाब से इटैलिक करेंगे तो वो डार्क कहलाया जाएगा। ब्लैक में तो बिल्कुल ही ज्यादा हो जाता है, बोल्ड का भी बिल्कुल डार्क। तो इसके बाद आती है अंडरलाइन ऑप्शन नोटपैड पे काम नहीं करती है, वो सिर्फ आप MS वर्ड या कहे तो कोई दूसरे और सॉफ्टवेयर में काम करता है, नोटपैड पे ये नहीं चलता। तो इसके बाद जो अगली ऑप्शन है फॉन्ट का साइज बिल्कुल नंबरों के हिसाब से होता है, यानी कि जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा साइज, और जितना छोटा नंबर उतना छोटा साइज। तो आप छोटा नंबर या बड़ा नंबर सिलेक्ट करके उसका साइज देख सकते हो, जो भी आप फॉन्ट का साइज रखना चाहते हो। तो ये है फॉन्ट ऑप्शन की सारी सेटिंग्स। मगर इसके अलावा फॉन्ट में बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो कि आप नोटपैड पे पूरी तरह से नहीं सीख पाओगे। तो इसके अलावा एक ऑप्शन रह गई है, वो है भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो फॉन्ट में आप भाषा भी बदल सकते हो, जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गई पंजाबी, ये हो गई हिंदी। तो जिन अक्षरों को मैंने सेलेक्ट किया था उनकी ये हो गई हिंदी,
नोटपैड पे तो सारे के सारे अक्षर एक बार में ही बदले जाते हैं, वो वाले नहीं जो सिलेक्ट है, चाहे आप उनको सिलेक्ट करो चाहे ना करो। तो MS वर्ड या कहें तो कोई भी और दूसरे सॉफ्टवेयर में सिर्फ सिलेक्टेड वर्ड ही फॉन्ट में बदले जाते हैं। तो इसमें मैं एक सिंपल साइज और भाषा सिलेक्ट कर देता हूँ इंग्लिश। तो ये देख सकते हो फॉन्ट में ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसे नैरो बोल दो। सॉरी, नैरो का मतलब तो पतले पतले लंबे से हो गए हैं, इसे रेगुलर ही ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से बनकर आ रहा है। इससे ये वाला ठीक रहेगा, हाँ ये अक्षर ठीक है। तो अब देख सकते हो नोटपैड के बारे में आपने देख लिया है। अब ये ऑप्शन हो गई है, एडिट भी हो गई है, फाइल भी हो गई है, फॉर्मेट भी। अब रह गया है व्यू। व्यू में अब आप देख सकते हो यहाँ पर जूम ऑप्शन आ रही है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि विंडो 10 के नोटपैड पे है। अगर आप विंडो XP या विंडो 7 के नोटपैड यूज कर रहे हो तो वहां पर ये जूम ऑप्शन नहीं होगी। तो जूम ऑप्शन का मतलब तो होता है जूम करना, अक्षरों को नजदीक देखना। वो तो पता ही है आपको, जूम इन और जूम आउट, बड़ा और छोटा करना अक्षरों को, या रिस्टोर डिफॉल्ट साइज के हिसाब से। तो अगली ऑप्शन है स्टेटस बार। स्टेटस बार वो स्टेटस दिखाता है जो स्टेटस हमने इस कर्सर को ब्लिंक करते वक्त रखा था। मान लीजिए ये ब्लिंक हो रहा है इस जगह पर, ये देख रहे हो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। तो ये जगह कितने नंबर की, मतलब कितने नंबर की लाइन है और कितने अक्षरों के बाद ये जगह आती है। तो ये जगह कितने अक्षरों के बाद यहाँ पर आती है और कितने नंबर के लाइन पर आती है, तो ये दिखाता है पूरा स्टेटस बार। तो यहाँ देख सकते हो कि ये पहले नंबर की लाइन पर है और ये आ रहा है 152 नंबर के अक्षर पर। ठीक है, तो 152 कैसे हुआ, यहाँ से तो यहाँ तक का 100 यानी कि 100 भी नहीं बनता। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ये पूरी लाइन है, ना कि ये वाली। तो अगर हम यहां से इस पूरी लाइन को देखें यहां तक, तो ये हुई पहली एक लाइन, और यहां से यहां तक जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो ये जगह है 152 नंबर की जगह, यानी कि 152। तो इसके अलावा इसमें पूरा 100% के हिसाब से भरा हुआ दिखा रहा है, और विंडो किस हिसाब से चल रही है और फॉर्मेट कौन सा है नोटपैड में चल रहा है। तो ये सारी सेटिंग्स या कहे तो स्टेटस, पूरा स्टेटस नोटपैड का दिखा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 100% फॉन्ट को भरा, पेज को भरा हुआ बताता है कि आप 100% पेज को भर सकते हो, पूरा का पूरा 100%। जैसे ये 100% के हिसाब से नहीं, यहाँ पर कुछ खाली जगह भी है MS वर्ड में, आप देख सकते हो। तो इसी हिसाब से यहाँ पूरा का पूरा 100% है, जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हो। तो ये है स्टेटस बार। यहाँ पर लाइनें बताता है 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन, ये तीसरी लाइन के 52 नंबर की कॉलम में, ये पहली लाइन के दूसरे नंबर के कॉलम पे नीचे, दूसरा नहीं तीसरा आ गया है। तीसरा कैसे, ये है पहला, दूसरा और ये तीसरा, देख रहे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी तरह से चाहे स्पेस हो, पॉइंट हो या कुछ भी, वो हो गया चौथा नंबर। ये एक कर्सर है पूरा, तो यहाँ से ये स्पेस अगर डाली है तो स्पेस भी गिनी जाएगी। तो ये देखिए स्पेस अगर मैं डालूं तो स्पेस भी गिनता है, सिर्फ कॉलम को नहीं। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर 2 स्पेस है, 5 और 6, 2 स्पेस खाली को जोड़ दे तो ये 4 अक्षर, 3 अक्षर है। पहले नंबर से अगर शुरू करें तो तीसरे तक 4 अक्षर गिनते हैं, और 2 स्पेस को गिनेंगे तो 6, तो ये 6 नंबर पर। अब आप देख सकते हो कि नोटपैड के बारे में पूरी डिटेल वाइज तो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। इसके बाद आ जाती है हेल्प।
हेल्प में आप वही ऑप्शन जानोगे जो ऑप्शन या कहे तो नोटपैड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। व्यू हेल्प, सेंड विद फीडबैक, यानी कि आप बताइए नोटपैड आपको किस तरह से लगता है, ये इंटरनेट खोलता है डायरेक्ट। और यहाँ पर है नोटपैड अबाउट की नोटपैड का कौन सा वर्जन आप चला रहे हो। विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन है, जो वर्जन विंडो 10 में चल रहा है नोटपैड का वो है 20H2, जो कि इस विंडो 10 का बिल्ड ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है 2020 का, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरा रिजर्व। तो ये विंडो 10 के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा है और नोटपैड के सॉफ्टवेयर के बारे में भी। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप कुछ भी मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई भी और अधिक वीडियो या कहे तो किसी और चीज़ के बारे में जल्दी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। हालांकि बाकी के चैनलों की तरह मैं टारगेट तो नहीं रखता हूँ, मगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको उस वीडियो को जल्दी पाना, जो भी वीडियो आप चाहते हो कि जल्दी मैं इस चैनल पर लेकर आऊं, तो आपके लिए मैंने टारगेट इस नोटपैड के पार्ट नंबर 1 पर ही रख दिया था। तो आप वीडियो को देखिए, मुझे बताइए और जल्द से जल्द उस वीडियो को लीजिए। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ये चैनल कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर मुझे कमेंट्स या रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता है तो मजबूरी में मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा, या कहे तो इसमें वीडियो डालनी पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी। तो आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं जो भी आपके काम आए, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके इस चैनल पर सब्सक्राइब मतलब ज़्यादा करवा दीजिए। बस मैं आपको रिक्वेस्ट वैसे कर रहा हूँ, हालांकि मुझे सब्सक्राइब नहीं मांगना चाहिए जितना तक अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप ज़रूर इस चैनल को छोड़ दीजिए। मैं कुछ ही दिनों तक शायद चैनल को बंद कर दूंगा फिर। और अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरी हेल्प कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।